8 बज चुका है ये तब समझ में आया लगा कि टाइम हो चुका है, जब बाहर बज रहा है गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। 128 तक मतलब पहुँचे हैं, उसमें भी कुछ क्या बहुत वैसे मैथ बना के मेरा माथा घूम गया, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 100-120 मैथ ही बनाए हैं उसमें ही मेरा। यहाँ पे आपको दिखेगा डिवाइड दिया हुआ है, यहाँ पे पहुँचते हैं जैसे ही तो ये वो 12 वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं कि किसके बदले 9 देना है, किसके बदले क्या देना है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और सुबह का शायद 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट देर है, 7:55 हो चुका है। हमको ऐसा टाइम का आइडिया नहीं लग रहा था, सुबह से बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, तो फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब टाइम बस चलता जा रहा है। लेकिन 8 बज चुका है ये तब समझ में आया लगा कि टाइम हो चुका है, जब बाहर बज रहा है गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, तो ऐसा लगा कि लेट। और इधर हम ये ग्रंथ मेरा रीजनिंग नहीं मैथ्स वाला है, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे थे। और एक्चुअली बैंकिंग वाला सिलेबस वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कवर करें, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में है एक्चुअली। अभी हमको इतना सारा, आज हमको कल भी घर से आके आते टाइम याद नहीं रहा, हमको बहुत सारा सेंचुरी पेपर लेना है, असाइनमेंट जमा करना है। जनवरी में स्टार्टिंग नहीं, 2nd वीक में CIA है, 3rd-4th वीक में फाइनल सेम का एग्ज़ाम होगा, और ऊपर से बिहार पुलिस का रनिंग भी है। तो फिर हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे से SBI क्लर्क पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पिछली बार साल भर में कट ऑफ आगे पीछे जाना बहुत ही होता है, और शायद पहला दूसरा मॉक में थोड़ा सा इजी था, तो मेरा 49-47, उसके बाद का मॉक में सीधा 42। तो हमको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हम डाउन क्यों होते जा रहे हैं। और थोड़ा जैसे जैसे और मॉक दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पता नहीं क्यों क्वेश्चन को हम इतना सीरियस होकर रीड करने लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन हो जा रहे हैं। पता नहीं क्यों क्या ऐसे हुआ, मतलब हर मॉक में तो इंसान का बढ़ता है, बट इसमें मेरा घटता जा रहा है। पता चला अगली बार अगर 3938 आ गया तो फिर हम ऐसे ही हैंड्स अप कर देंगे, भैया आगे बढ़ना था। 49 के बाद हम सोचे थे तुरंत 52, 53, 55 हो जाएगा, तो थोड़ा कुछ हिम्मत रहेगा, बट ऐसा हो जा रहा है मेरे साथ। तो पता नहीं हम कोशिश करें ना करें, अपना फॉर्म का सब कुछ फिल करके रखा हुआ है, सिर्फ पेमेंट करना बाकी है। तुमको ऐसा लग रहा है अपना 750 रुपया फंसाएं ना फंसाएं, क्या करें ना करें। एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए तो वो एग्ज़ाम था, हम ऑनलाइन मॉक में भी दे सकते हैं ना। अगर नहीं निकलेगा तो फिर तो मेरा 750 वेस्ट ही वेस्ट है। आई एम लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा वाला कंफ्यूज, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। मुश्किल तो बहुत है, बैंक का एग्ज़ाम ईजी नहीं है, और कुछ भी हो जाए बैंक के चक्कर में हम दरोगा वाला और BSSC को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 1-2 महीने में ऐसा नहीं होता, किसी का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। तो यस, अपना उधर का भी GK भी कंटिन्यू रखना है। कल तो रात में आए थे तो फिर अपना वही ज्योग्राफी को पूरा रिवाइज़ किया, कल रात में बस मेरा वही चला ही, ज्योग्राफी पूरा रिवाइज़ करके मस्त सो गए। लेकिन आज सुबह काफ़ी मेरा पहले ही नींद खुल चुका था, क्योंकि कल आके जल्दी ही सो गए थे। ज्योग्राफी रिवाइज़ करना मेरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वही अभी हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा, और अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा कि हम रजाई से निकले, तो ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। जैसे ही निकलेंगे तो मेरे पास केला है, जाके नीचे दूध लेके आएंगे, फिर कुछ खाने वाने का जुगाड़ करेंगे, सब्जी लेते आएंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरा यही चलने वाला। अभी हम सुबह से करंट अफेयर्स भी नहीं देखा, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन देखने का मन नहीं कर रहा था, तो हम सीधा बुक पे आ गए, मैथ्स बनाना शुरू कर दिए, वो भी सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन जैसा ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या ही है, जोड़ घटाओ गुना भाग करना है, लेकिन बहुत कबाड़ा इसमें भी होता है भैया। मतलब बहुत फास्ट और बहुत सटीक आपको कैलकुलेशन रखना पड़ता है इसमें भी। फास्ट एंड फास्ट, और शांति दिमाग के साथ एकदम मस्त फास्ट काम करते रहो, यही है मैथ रीजनिंग। तो कोई बात नहीं, अभी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और ज़्यादा सुबह उठ जाने का यही रीज़न होता है। अभी 8-9 बजेगा ना, खाने पीने के बाद हमको एक ट्रिप और मस्त नींद आएगा। कॉम्पिटिटिव फील्ड का क्वेश्चन, जो लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं करते वो लोग तो देखते हैं, मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन ये सब का क्वेश्चन हो गया, वो लोग तो देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि मतलब इतना इजी क्वेश्चन, ये वो बहुत लोग क्वेश्चन देख के ऐसा, या फिर जो लोग प्रिपरेशन की शुरुआत में, हमको भी ऐसा लगता था क्वेश्चन को देख के, अरे भाई ये क्वेश्चन ये सब तो 10th में पढ़ा हुआ है, इतना इजी है, जॉब के लिए ये करना होता है। लेकिन जब आप मॉक देते हो तब समझ में आता है कि इतना कम टाइम में करना है इसको। तो भाई साहब फाइनली मतलब हम सिंप्लीफिकेशन बना रहे थे, और अभी मतलब कहाँ 128
28 तक मतलब पहुँचे हैं, उसमें भी कुछ क्या बहुत कुछ, मतलब जो क्वेश्चन जो मेरे से एक बार में नहीं सही आंसर आया उसको यहाँ पे लिख रहा है। और जब हम ऊब जाते हैं तो कभी कभी मतलब बीच में ऊब जा रहे थे तो पीछे से कुछ क्वेश्चन 2 4 10 क्वेश्चन बनाए होंगे। और इस तरीके से अभी कितना टाइम हो चुका है बताते हैं आप लोग को, 9:29 एग्जैक्टली 9:29 हो चुका है। तो वो अब जाते हैं, अब जल्दी जल्दी से ब्रश करके केला दूध खा के लग जाते हैं खाना पीना बनाने में, क्योंकि खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और कितना मतलब ऐसा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर तो मेरा नन ऑफ दीज आ गया था, लेकिन जो आना चाहिए था फिर देख के सॉल्यूशन में नन ऑफ दीज सही नहीं होगा ना, एग्जैक्टली जो उसका सॉल्यूशन आ रहा था वो मेरा नहीं आया था। तो कितना छोटे मिस्टेक से होता है सिंप्लीफिकेशन में गलती। यहाँ पे जब ये बना रहे थे तो इसमें हमको 2 मिनट मतलब टाइम वेस्ट यहाँ कर दिया। हमको लग रहा था 0.2 और ये भी 0.2 ही है, बट यहाँ पे 0.02 था ये। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे a² - b² है तो a + b × a - b, तो a - b तो 0 हो जाएगा, तो फिर पूरा आंसर 0 आना चाहिए, बट 0 नहीं था। तो फिर ध्यान से देखें तो पता चला कि 0.02 है। तो भाई एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट में मतलब यही सब चीज़ यहीं पे का प्रैक्टिस एग्ज़ाम में काम आता है। वहाँ पे इंसान किसी को नहीं आइडिया रहता है कि कैसे क्या होगा, और यहाँ पे यही मिस्टेक हम 56 बार किए हुए होंगे तो फिर वहाँ पे 57वां बार नहीं होगा, याद आएगा वहाँ पे कि अरे ऐसा भी मिस्टेक हम करते थे। तो ऐसा और यहाँ पे ऐसा कॉपी का तो एकदम हम बुरा हाल कर देते हैं, पता नहीं इतना गंदा रफ़ करते हैं हम, पूरा पेज इधर से इधर बर्बाद। लेकिन हर कोई ऐसे ही रफ़ करता होगा या पता नहीं, मेरे से ही होता है। हमको ऐसा लगता है कि जब हम मैथ बनाना शुरू करते हैं ये कॉपी आज ख़त्म हो जाएगा तो हमको दूसरा कॉपी, एक और कोई रफ़ कॉपी निकालेंगे, उतारेंगे ऊपर रैक पे से। तो जाते हैं गाइस, अभी हमको मस्त भूख लग गया है। खाने पीने के बाद जल्दी मतलब खाने पीने के बाद क्या पगला गया, पढ़ाई के बाद अपना गणित के बाद बारी आता है, मुँह धो लिए है ये। और सबसे बड़ा दुख, बर्तन जब मेरा नहीं धोया रहता ना खाना बनाने में हमको बहुत लेट होता है। अभी ये खा के जाके बर्तन धोना, फिर मस्त खाना बनाएंगे, फिर वापस लगेंगे पढ़ाई में। तो हमको इसको खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे। लैपटॉप ऑन करते हैं, क्योंकि सुबह से मैथ बना के मेरा माथा घूम गया। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 100-120 मैथ ही बनाए हैं, उसमें ही मेरा मस्त बैंड बज गया गाइस। तो खाते देखते हैं। वैसे तो हर दिन के तरह हमको आज भी चना मूंग उसके बाद केला दूध ही खाना चाहिए था, लेकिन आज क्या ही कर सकते हैं, पीनट बटर खाना पड़ा, क्योंकि चना मूंग फूलने को नहीं डाले और केला हमारा हल्का सा कच्चा था। केला जब तक अच्छे से पका हुआ ना हो मतलब खाने में अच्छा टेस्ट नहीं लगता, हमको तो नहीं पसंद आता, तो क्या ही कर सकते हैं। पीनट बटर और ब्रेड खा के ही अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब हम बना रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 148। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 9 - 1/2 जो भी हो ऑफ, फिर डिवीजन का साइन यहाँ पे एग्जैक्टली देखना होगा, डिवाइड, ठीक है। 148 आंसर हम भी लाएं, 9 - 4/4 मतलब 9 - 1 8। तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा था 1, लेकिन यहाँ पे 148 का आंसर है 2। सॉल्यूशन देखने जब अमृता शर्मा पहुँचती है तो यहाँ पे पहुँचते हैं जैसे ही, तो ये वाला प्लस बन गया। 5/1/7 के पहले यहाँ पे दिखेगा आपको प्लस, यहाँ पे 5/1/7 के पहले एग्जैक्टली मेरे ख्याल से तो ये डिवीजन का ही है, डॉट दिख रहा है क्लियरली। अब कोई बात नहीं, यहाँ तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलती भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पलट के आंसर देखने का मौका मिलता है। लेकिन मॉक में तो भाई जब आंसर ना आए, या फिर होता ही क्या है, डिवाइड की जगह प्लस वाला भी आंसर आपको दे देगा ऑप्शन में, और वहाँ पे तो मस्त टिक मार के आगे बढ़ चुके होते हैं हम लोग के। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा होता भी है, कभी बाई चांस होता भी है, तो बच्चों को एक एक्स्ट्रा मार्जिनल मार्क्स दिया जाता है उस गलत क्वेश्चन के बदले। मिला है हमको एक बार जीडी में, ऐसा हिंदी में सिचुएशन अराइज हुआ था, तो हमको भी मिल चुका है भाई साहब। तो गाइज यस, हम खाना वाना लेके बैठ गए और अभी 3 बजने में 10 मिनट का देर है, और अभी 3 बजे खा भी सकते हैं, क्योंकि आज ग्राउंड नहीं जाना था। और मतलब 3 बजे एक तरीके से हम खाना खा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो लेकिन क्या ही, बनाने के बाद पता नहीं क्यों मेरा खाने का मन नहीं किया। एक्चुअली पीनट बटर जब हम खाते हैं तो मेरे साथ यही होता है, जब हम पीनट बटर ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं ना, मेरे साथ यही होता है, भूख फील ही नहीं होता उससे। तो अभी हम खा रहे हैं, और यस ये तो बताना भी भूल गया कि अभी हम क्यों खा सकते। वैसे तो हमको ग्राउंड जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ग्राउंड में कल हम घर चले गए थे और आज छुट्टी है, क्योंकि कल हम लोग का ट्रायल है। तो ट्रायल के पहले एक दिन का रेस्ट तो मिलना चाहिए बॉडी को, तो मेरा तो रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है। तो
कल देखते हैं, कोशिश रहेगा पिछली बार से थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा सा ठीक करे। पिछली बार एग्जैक्टली मेरा 5 मिनट टाइमिंग आया था, तो 5 मिनट तो नहीं आना चाहिए, उसके आगे देखते हैं कैसे क्या। बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी रेगुलर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है रेगुलर पहले से, तो मतलब उस टाइम से तो अच्छा ही होना चाहिए, उस टाइम से बुरा नहीं होना चाहिए। तो गाइस अभी हम खाना खा लेते हैं। लैपटॉप मतलब हॉटस्पॉट ऑन कर चुके हैं। साइन ऑप्शंस, पासवर्ड हम पता है 3 साल से पासवर्ड चेंज करने का ही सोचते हैं। सब कुछ सोचते हैं ना कि इसमें सब कुछ नया करेंगे। जब बताते हैं आप लोग को स्टोरी, जब हम यूजी में मतलब बीसीए में एडमिशन लिए थे तो शुरू में यहाँ फ्लैट नहीं लिए हुए थे हम लोग। पहले रहते थे हॉस्टल में रहते थे, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, घर चले गए, फिर 1-1.5 महीने घर से ही आते थे, बहुत इशू हुआ, फिर अपना ये फ्लैट। मेरे से भी पहले अनीता वो रूम देख के गई थी, मतलब हम लोग कोई फ्लैट टाइप नहीं लिए थे, तो मेरे से भी पहले अनीता वो रूम देख के गई थी। और हमको ऐसा लगता था कि मतलब हम हॉस्टल में रहेंगे। मेरा बिल्कुल कोई प्लान ही नहीं रहता था कि हम, मेरे से था कि मेरा खाना पीना बनाने का नहीं, मेरा शुरू से मतलब रहता था कि चलो ठीक है उसके साथ साथ हम सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा मतलब मेहनत करना होगा। और हमको मतलब शुरू से ये नहीं था कि हम खाना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, हमको खुद पे ये भरोसा नहीं था। लेकिन कॉलेज का हॉस्टल मिलने ही नहीं लगा, बहुत टाइम तक कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिला, और इधर हॉस्टल मिलता नहीं था। इधर 2021 में हम लोग रहने लगे थे। 22 के लास्ट तक में इधर हॉस्टल मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि इधर खुल गया फिजिक्स वाला एग्जीबिशन रोड में। फिजिक्स वाला के खोलते ही तो एकदम बूम से इधर मस्त हॉस्टल्स खुल गया। और नहीं तो हम लोग को पहले आसपास में हॉस्टल नहीं दिखता था, काफ़ी दूर में दिखता था, और हम लोग को मगध महिला जाना होता था। तो मगध महिला से ज़्यादा इधर से दलदली नाला रोड भी नहीं जा सकते कि मगध महिला थोड़ा काफ़ी दूर पड़ जाता था। तो उस तरीके से फिर यहाँ शिफ्ट हो गए, और यहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद फिर जाने का मन ही नहीं किया। हम और अनीता है, और फिर दोनों हैं भी तो काफ़ी मतलब अलग अलग रूम में है, साथ रहो मन रहे तो रहे, नहीं तो अलग अलग रहे हैं। और ऊपर से अंकल आंटी भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर अब तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा हुआ था, तब हम यहाँ आए थे गाइस। तो अभी हम खा लेते हैं, और खाना तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मज़ा नहीं आने वाला। अद्दू सा का व्लॉग देखते देखते अपना खाना खा रहे थे। हाँ तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा है? तो गाइज मतलब अनुषा का व्लॉग देखते देखते हम खाना खा रहे थे, और 3:10 हो चुका है एग्जैक्टली, 10 मिनट लेट हो चुका है। हम 1 बजे मतलब छुट्टी पे गए थे, मतलब पढ़ाई लिखाई से हट के खाना चावल चढ़ाए, सो गए। 3 सीटी मारा कि 4 सीटी पे हम चावल बुताया। ये अलार्म तो हमको तबाह करके छोड़ेगा, पता नहीं। एक्चुअली इस टाइम हमको ग्राउंड जाना होता था ना डेली, तो फिर अलार्म लगा रहता था। बट आज तो ग्राउंड पे छुट्टी है, क्योंकि कल है हमारा ट्रायल गाइस। तो देखते हैं कल कैसे क्या होता है। और यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर बना रहे थे उसमें ये कुछ है, मतलब जो होता है लीस्ट नंबर क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर सिंप्लीफिकेशन का भी कुछ देखेंगे, अगर ट्रिक हो तो ठीक है, वरना अपना कैलकुलेशन ही फास्ट करना, स्क्वायर रूट भी फास्ट निकालने का। वैसे तो सब कुछ का निकाल ही लेते हैं फास्ट, लेकिन फिर भी। और एल्जेब्रिक फॉर्मूला सारा एक बार रिवाइज करेंगे, और बार वाला क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफिकेशन में ये सब टाइप का क्वेश्चन। आज मेरा 200 का क्वेश्चन का ये था कि इतना तक देखेंगे, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको टाइम ज़्यादा लगता है, उसका एक्चुअली ट्रिक व्रिक देखना होगा हमको बाई टीचर सब। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन 2-4-5 सर्च मार के देखते हैं टीचर लोग कैसे बनाते हैं, हम जैसे बनाते हैं वैसे ही है, या फिर उन लोग का कुछ और वे अलग है। नहीं तो फिर आदित्य रंजन सर का देखेंगे तो कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा ही। वो एक्चुअली कैलकुलेशन फास्ट करने का बहुत सारा तरीका वो बता रहे होते हैं। तो जाते हैं थोड़ा सा इस चीज़ पे, एक्चुअली 4-4:30 तक हम वीडियो सर्च करके इन सारे टॉपिक उसको देखते हैं। फिर जितना भी क्वेश्चन जो है ऐसा में, एक्चुअली मेरे पास कितना क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी 25-30-40 क्वेश्चन, पता नहीं ये कितना क्वेश्चन होगा, हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है। जितना भी है सारा को एक मतलब 200 तक में जो क्वेश्चन हम एक बार में नहीं बनाया, या फिर हमको जिसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, वो सारा को यहाँ पे लिख लिए हैं, क्योंकि सबको इसको फिर से रीअटेम्प्ट करना है। तो जाते हैं गाइस वीडियो देखते हैं, फिर से इसको रीअटेम्प्ट करने के बाद अब प्लान किया जाएगा कि कैसे क्या होगा। दोपहर में 12-1 बजे जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसी टाइम चावल चढ़ाएं। जैसे ही सीटी मारा गैस को बंद करके मेरा मस्त नींद आने लगा। 1 बजे से 3 बजे तक कितना मस्त नींद मारे होंगे वो हम ही को पता है, मतलब बीच में कभी मेरा नींद ही नहीं खुला। फिर उठ के थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब कि क्या ही करना था, जो भी सिंप्लीफिकेशन में जिस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बना था उसका वीडियोज देखे, फिर उसको रीअटेम्प्ट करते हैं। जो काम 4:30 बजे तक करना था वो 5 बजे पूरा होता है। लैपटॉप को ऐसे ही ऑन ही छोड़ देते हैं, फिर तो तुरंत आके मतलब पढ़ेंगे ही। तो अभी 5 बजे, एक्चुअली हम 7 बजे तक का छुट्टी लेंगे। सुबह से पढ़ रहे थे, बीच में खाना वाना बनाना, 1 बजे से 3 बजे तक, फिर 5 बजे तक 2 घंटे का पढ़ाई हुआ।
अब 5 से 7 हम ब्रेक लेना चाहेंगे, उधर से आके मस्त टर्नेली मारेंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पानी लेके आएंगे। अरे भाई मत गिव प्लीज यार, एक्चुअली मेरा ये बॉटल भी पुराना सा हो गया, अब नया एक और बॉटल लेना होगा। पानी लेके आएंगे, सेंचुरी पेपर लेके आएंगे, और क्या लेना था, जाते हैं बाहर, और पानी, एक घड़ी का बैटरी और कुछ कुछ लेके आना है। तो यस, हमको खुद पे पूरा भरोसा है, काम का चीज़ छोड़ के इतना बकवास चीज़ ले आएंगे। तो ये बैग पता नहीं क्यों ऐसे खोल के कौन रखता है भाई, ये डायनासोर का मुंह जैसा खुला हुआ है। इसको हम लेके जाते हैं कुछ 8 रात का, मतलब 8 बज चुका है, और हम अपना रीजनिंग वाला कुछ उस तरीके का ही देख रहे थे। रीजनिंग में मैथ का देखते देखते हम थक गए, मैथ में बस वो बार वाला तक का थोड़ा सा देखना है। एक्चुअली ना बहुत दिन पे बनाओ ना, तो हम अभी तक में ऐसा होता है कि वो बार वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं कि किसके बदले 9 देना है, किसके बदले क्या देना है। तो यस, किसको माइनस करना है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, क्या करना, मतलब बहुत उसमें कंफ्यूज रहता है। तो उस वो वाले क्वेश्चन का टाइम का, मतलब 2-4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो देख लेना। मतलब वैसे ऑप्शन के हिसाब से आंसर हम हमेशा ले आएंगे, लेकिन फास्ट लाना है ना, तो सब कुछ सुपर फास्ट करना है। तो इधर अपना रात में भी कद्दू का सब्जी चावल, क्योंकि दिन में चावल बनाए थे और एक टाइम खाएंगे तो ख़त्म थोड़ी ना होता है हम लोग से, तो क्या ही कर सकते हैं। और 8 ही बजे है, तो रात में अगर मेरा फिर से मन करेगा तो अपना एक पीनट बटर खा लेंगे, उससे ज़्यादा तो मन करेगा नहीं कुछ। तो अभी ये खा पी के मस्त, जब तक मन होगा तब तक पढ़ेंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे, क्योंकि हम सुबह भी जल्दी ही उठ जाते हैं। तो अगर 1-2 घंटा, नहीं है ऐसा नहीं है, 1-2 घंटा टाइम पास हम कर चुके हैं, बट वो टाइम पास थोड़ी ना हुआ, वो तो मार्केट गए थे, काम भी किया, लेकिन हाँ आधा घंटा टाइम पास किया, 6:30 में हम रूम पे आ चुके थे। आज का व्लॉग एंड करने से पहले एक और नोटिफिकेशन है आप लोग के लिए, SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और सिर्फ 600 वैकेंसी आया। हम फार्म उरम कुछ का नहीं भर रहे, अब हमसे नहीं होगा, हम एकदम हिम्मत हार रहे। 600 वैकेंसी, मेरे से PO क्लर्क वाला बन नहीं रहा, PO वाला क्या होगा मेरा, कुछ नहीं। और सबसे बड़ा इशू है मार्च में एग्जाम होगा, तो अभी तो हम थोड़ा सा बिहार पुलिस में बिजी हैं। अब हम क्लियरली सोच लिए, जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम ना दिया होता, रिजल्ट ना आया होता, तो हम इसके पीछे डिस्टर्ब ना हुए होते। लेकिन रिजल्ट आ जाने के बाद एक तो है कि सरकारी नौकरी में हर कोई कहता है जो पहला आधार मिले, चाहे जो जॉब मिले पकड़ लो। तो GD के लिए एक्चुअली हमको उतना रनिंग नहीं करना पड़ा था, लेकिन बिहार पुलिस के लिए रनिंग है, थोड़ा टफ है। ऊपर से कॉलेज का भी अभी हम लेके आए इतना सारा सेंचुरी पेपर, उस पर असाइनमेंट लिखना है हमको, फिर CIA होगा। तो इस तरीके से मेरा बैंक वाला, तो अभी हमको नहीं लग रहा कि हम उतना अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो फॉर्म भर के पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती यूँ ही फॉर्म भर देना और जाके एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होगा। तो हम ऐसा सोचे हैं कि हम RPF का एग्ज़ाम हो सकता है तो देंगे, वरना उतना कोई ये नहीं है, अगर नहीं होगा तो छोड़ भी देंगे। और GD का तो कंफर्म है कि हम नहीं जाने वाले, GD का एग्ज़ाम नहीं देना है हमको, RPF का भी नहीं देना है हमको। और तो फिलहाल मेरा एक BSSC का एग्जाम, तो बिहार का एग्जाम का कुछ डेट ही फाइनल नहीं होता। सुनने में आया था कि बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क वाला हुआ है, प्यून वाला भी होगा, तो वो एग्जाम, नहीं तो फिर आगे CGL CHSL इसे भी रखना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बिहार दरोगा। एक्चुअली ना CGL CHSL हमको माइंड में नहीं रखते कभी, क्योंकि हमको बिहार का जॉब चाहिए। मेरा सिंपल है, हमको बिहार में रहना है, हमको दिल्ली मुंबई ये महाराष्ट्र पोस्टिंग नहीं चाहिए भैया, मेरे से नहीं हो पाएगा। हम दिल्ली पुलिस के लिए पूरे के पूरे 3 बार दिल्ली गए थे, फिजिकल टेस्ट के लिए, डिक्टेशन टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, फाइनल में छट गए। तो 3 बार जाके हमको समझ में आया, जैसे कि हर बार तो रिजर्वेशन में हम लोग स्लीपर में जाया करते थे, ठीक है। एक बार पता नहीं क्या बहुत हड़बड़ी में, शायद बहुत वो क्या कहते हैं, टाइपिंग का बहुत हाल फिलहाल में डेट दे दिया था, जैसे कि 2 हफ्ते बाद आपका है टाइपिंग, तो आपको जाके देना ही है टाइम के हिसाब से। तो हम लोग टिकट बुक किए, तो पता नहीं क्या, शायद वैसा वाला RAS वाला कुछ नहीं होता है, हम लोग का 2 टिकट का पैसा ले लिया एक तो, और 1 सीट दिया। उसके बावजूद भी उस दिन कुछ दरोगा उरोगा वाला एग्ज़ाम था, और कोई भी एग्ज़ाम था, दरोगा के साथ कोई टीचर वाला एग्जाम शायद था, ऐसे कुछ बहुत, मतलब 2-3 एग्जाम उस दिन पड़ गया था। तो बच्चों लोग का भीड़ तो था ही ज़बरदस्त, मतलब हमको ऐसा लगा था कि इतना धक्का खा के ट्रेन में ज़बरदस्ती कैसे भी घुसे। उसके बाद ट्रेन में ऐसा सांस लेने का जगह नहीं, बस मुंडी ऊपर करके अटके हुए। पटना से आरा खड़े पहुँच गए, अपने सीट तक नहीं पहुँच पाए थे। आरा जाके थोड़ा सा अंदर हमको हिलने का मौका मिला, तो भाई सबके सिर पे चढ़ के जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग अपने सीट मतलब जो सीट नंबर था वहां तक पहुंचेंगे, तब तो हम किसी को हटाएंगे कि भैया हटिए ये हमारा सीट है। 2 लोग का सीट पे 5 लोग, ऐसे भाई किसको भगाएं, किसी के लिए खड़े होने का जगह नहीं है, तो अपने सीट पे कैसे नहीं बैठने देंगे किसी को। ऐसे करके दिल्ली गए थे। तो
CGL का जॉब तो CGL चलो ठीक है एक तरीके से, लेकिन क्या ही सरकारी नौकरी, आखिर कितना पैसा देगा कि आप हर बार फ्लाइट से उड़िया के आइएगा। सरकारी नौकरी इतना पैसा नहीं दे सकता है। हमको इसलिए पसंद है जॉब, घर का कुछ भी। और बताइए आप लोग का हिम्मत हो रहा है क्या PO का तैयारी करने का? हम तो क्लर्क में हिल चुके हैं, PO का हिम्मत मेरे में फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और शायद भी PSC में जो 3-4 का आने वाला वैकेंसी, तो उसमें भी हमको आइडिया पता नहीं क्या फिर से BCA वालों को देगा कि नहीं देगा, हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। हर जगह तो ये ढिंढोरा पिटाया रहता है कि BCA वालों को B.Ed का ज़रूरत नहीं है, पर वो MCA के बाद शायद होता है। तो अभी हम MCA कर नहीं पाए हैं, तो लग रहा है कि अभी कुछ का भी अप्लाई नहीं होने वाला मेरे से। तो गाइस अभी दरोगा पे ही फोकस हमको करना होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और अभी खाते टाइम तो बकवास ही देखेंगे उसके बाद।